हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। उसमें मेन बात हमने ये की थी कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया है और उसके हमने कंपोनेंट्स पता करने हैं तो जिस एक्सिस के अलोंग हमें एंगल दिया है उसके साथ हम कोज लगाएंगे और जिधर एंगल नहीं दिया हमें उधर हम साइन लगाएंगे। ओके, तो आज हम उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करें। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, कैलकुलेट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। हमारे पास एक फोर्स है 20 न्यूटन की जिसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है। हमने इस फोर्स के एक्स एंड वाई कंपोनेंट पता करने हैं। तो देखो, मान लो ये है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और हमारी फोर्स है 20 न्यूटन की। तो ये रही हमारी फोर्स एफ वेक्टर जो कि 20 न्यूटन है और ये एफ वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने लिखा कि ये है हमारा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हमने अब पता करना है कि इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स क्या है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट की। तो ये आया हमारा एक्स कंपोनेंट और ये आया हमारा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट को हम लिखेंगे एफ वाई। मान लो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, वाई है एफ वाई। अब मैंने आपको बताया था कि जिधर को एंगल दिया है उधर आपने कोज लगाना है। अब एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब इधर को आएगा एफ कोज ऑफ 30 डिग्री और इधर को आएगा हमारा एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। सिंपल। एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एंगल दिया था, उधर हमने कोज लगाया, जिधर एंगल नहीं दिया हमने उधर साइन लगा दिया। ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो एफ वेक्टर हमें फोर्स दी है वो है 20 न्यूटन की और हमें थीटा भी दिया है एंगल 30 डिग्री। हमने पता करना है एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पता करना है और हमने पता करना है वाई कंपोनेंट एफ वाई पता करना है। अब हमें पता है कि x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा। वी नो क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो एफ एक्स होगा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोज थीटा। जिधर को एंगल दिया हो उधर हमने कोस थीटा लगाना है। दिस इज एफ कोज ऑफ 30 डिग्री। ओके, एफ दिया है हमें 20 और कोज 30 होता है रूट ऑफ 3/2। 2 10s आर 20। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या आया 10√3 न्यूटन। ये हमारा बन गया एक्स कंपोनेंट। सिंपल। सिमिलरली हमें पता है कि वाई कंपोनेंट क्या होगा एफ वाई। अब वाई की तरफ तो एंगल नहीं दिया ना, तो उधर हम साइन लगाएंगे। ये आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा। ओके, ये आएगा एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। एफ कितना है? एफ है 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। 2 10s आर 20। तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट क्या आया हमारा 10 न्यूटन आया। तो ये बन गया हमारा वाई कंपोनेंट। इसका मतलब जो हमें फोर्स दी थी उन्होंने एफ वेक्टर, एफ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसका मतलब एफ वेक्टर आया हमारा एफ एक्स कितना है 10√3 आई कैप प्लस एफ वाई क्या है 10 जे कैप। ये बना हमारा एफ वेक्टर और हमने उसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया,
10 रूट ऑफ 3 न्यूटन है x कंपोनेंट एंड 10 न्यूटन है y कंपोनेंट। इतना इजी है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को पता करना। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज इट्स y कंपोनेंट 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की जिसका y कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स x कंपोनेंट। अगर हमें y कंपोनेंट दिया है तो हमने x कंपोनेंट पता करना है। तो पहले हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं। देखो हमें दिया है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है x एक्सिस और ये हमें दी है y एक्सिस। डायग्राम के साथ डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना, ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हमें ये वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी है v वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड हैज इट्स y कंपोनेंट। पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट की तो ये आया हमारा x कंपोनेंट vx और ये आया हमारा y कंपोनेंट vy। अब देखो कंपोनेंट्स होता है v साइन थीटा और v कोज थीटा। अब साइन किधर लगाएं और कोज किधर लगाएं? जैसे मैंने बताया था कि जिधर को आपको एंगल दिया है उधर आप कोज लगाओ और जिधर नहीं दिया आप वहां पर साइन लगा दो। पर यहां पर तो एंगल की बात ही नहीं की क्वेश्चन में उन्होंने, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं। आपकी चॉइस है कि आप x एक्सिस के अलोंग एंगल को थीटा मानेंगे या y एक्सिस के अलोंग मानेंगे, ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं कि x एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि ये जो v वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड का, ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। अब अगर x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? वो होगा v कोज थीटा। बताया था मैंने, जिधर को एंगल है उधर आप कोज लगा दो। अगर आपने यही थीटा y एक्सिस के साथ माना होता तो y कंपोनेंट बनता v कोज थीटा और x कंपोनेंट बनता v साइन थीटा। पर हमने x एक्सिस के साथ थीटा एंगल माना है, इसलिए x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा v कोस थीटा और y एक्सिस के अलोंग होगा v साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है वेलोसिटी दी है v वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड और साथ ही साथ हमें y कंपोनेंट दिया है, vx दिया है हमें, कितना है 5 रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर हमें पता है कि y कंपोनेंट क्या है। मैंने गलती से x लिख दिया यहाँ पर आएगा y। तो हमारा y कंपोनेंट क्या है? y कंपोनेंट है v साइन थीटा। तो यहाँ पर vy की जगह आप भर दो v साइन थीटा इज इक्वल टू 5 रूट 2। ओके, v क्या है? v है हमारा 10 साइन 30 डिग्री, सॉरी 30 कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो थीटा आएगा। 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये हमारा बना साइन थीटा इज इक्वल टू 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 10। 5 1s are 5, 5 2s are 10। ये बना रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि हम 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख सकते हैं। तो रूट 2 के साथ रूट 2 कैंसिल, तो हमारे पास साइन थीटा आया 1 ओवर रूट 2। अब साइन की वैल्यू 1 ओवर रूट 2 कितने डिग्री पर होती है? 45 पर। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल थीटा आया 45 डिग्री, ठीक है। हमने थीटा पता कर लिया, पर हमारा मेन मोटिव क्या है? एक्स कंपोनेंट पता करना। तो चलिए एक्स कंपोनेंट पता करते हैं।
देयरफॉर Vx होगा v cos थीटा। अब v क्या है? v है हमारे पास 10 जो वेलोसिटी दी है, cos ऑफ 45 डिग्री। अब cos 45 होता है 1/√2। तो इसका मतलब ये हमारे पास आया 10√2 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, इसे कर लेते हैं। ये आएगा 10/√2 है तो हम √2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, √2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देयरफॉर Vx क्या आया? Vx आया √2 इंटू √2 2, ऊपर आया 10√2, तो 2 5s are 10। इसका मतलब हमारे पास x कंपोनेंट आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उन्होंने y कंपोनेंट दिया था, वेलोसिटी भी दी है ओरिजिनल, हमने x कंपोनेंट पता करना था। अब हमें पता है कि अगर कंपोनेंट पता करना है तो कोस थीटा या साइन थीटा उसके साथ लगेगा, तो थीटा तो चाहिए हमें। अब हमने मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो अगर थीटा है तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा v कोस थीटा और y एक्सिस के अलोंग होगा v साइन थीटा। ये आपकी चॉइस है कि थीटा एंगल आपने y के साथ मानना है या x के साथ मानना है, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो हमें पता था कि v कंपोनेंट तो है 5√2, तो हमने यहां पर vy की वैल्यू पुट की, vy की वैल्यू पुट की हमने v साइन थीटा इक्वल टू 5√2। वहां से हमारे पास साइन थीटा आया 1/√2, तो थीटा आया 45 डिग्री। अब हमने x कंपोनेंट पता करना है, तो x कंपोनेंट क्या है? v कोस थीटा, हमें v भी पता है, थीटा भी पता है। v को हमने पुट किया 10, कोस को पुट किया 45, तो कोस 45 1/√2 होता है, तो हमारा x कंपोनेंट आया 10/√2। रैशनलाइज किया, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैशनलाइज करके हमारे पास x कंपोनेंट भी क्या आया? 5√2 मीटर पर सेकंड आया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जब किसी एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया, हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के साथ, कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, मान लो ये है हॉरिजॉन्टल और ये रहा वर्टिकल। ओके, तो एक एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया, तो एरोप्लेन ऐसे जाएगा ना, ऐसे गया एरोप्लेन, ऐसे गया, तो ये बन गया हमारा एरोप्लेन, ये एरोप्लेन बना। तो इस एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या है? तो एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल 30 डिग्री। एरोप्लेन ने 30 डिग्री एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया। तो इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो मान लो ये है कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग, मान लो जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी है जो, वो मान लो v है, एक्चुअल वेलोसिटी है v। तो इस एक्चुअल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट क्या है? 250। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट होगा vx, और vx क्या होगा? देखो ना, x एक्सिस के अलोंग हमें एंगल दिया हुआ है, तो ये बनेगा हमारा v cos ऑफ 30 डिग्री। तो और कितना दिया है ये हमें? 250 किलोमीटर पर आवर दिया है। ओके, देन व्हाट इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी? इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है पता करो, एंड वर्टिकल कंपोनेंट, साथ ही साथ आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट v पता करो। ओके, तो एक एरोप्लेन है जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर टेक ऑफ किया। ये एरोप्लेन है, ये सीधा गया ऐसे, 30 डिग्री एंगल बनाया इसने, और मान लो एरोप्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी है v। अगर एक्चुअल वेलोसिटी v है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है,
तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, जिधर एंगल है उधर cos आएगा, और वर्टिकल के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन आएगा। सिंपल, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, ऐसे कर लेते हैं, लेट v वेक्टर बी दी एक्चुअल वेलोसिटी। मान लो एक्चुअल वेलोसिटी है v वेक्टर। अब हॉरिजॉन्टल को हमने x एक्सिस के अलोंग माना, वर्टिकल को हमने y एक्सिस के अलोंग माना। तो हमें दिया क्या है, थीटा दिया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है vx, वो है 250 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है हमें। हमने पता क्या करना है, एक्चुअल वेलोसिटी v पता करना है हमने, और वर्टिकल कंपोनेंट v पता करना है हमने, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि vx क्या है, vx है 250 किलोमीटर पर आवर, और vx हमने डायग्राम में किया था हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos 30 होगा। तो यहाँ पर vx की जगह हमने पुट किया v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 250। ओके, v cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 250। इसका मतलब v क्या आया, v आया 250, 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3। तो इसका मतलब ओरिजिनल या एक्चुअल वेलोसिटी क्या आई हमारे पास, 250 इंटू 2 500 डिवाइडेड बाय √3 मीटर पर सेकेंड, ये आई हमारी एक्चुअल वेलोसिटी। सिंपल, एंगल दिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, वहां से हमने एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, vx, और वो किसके इक्वल होगा, v cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल दिया है 30 डिग्री हमने। v पता करना है, cos 30 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, vx उन्होंने दिया है 250, तो वहां से हमने एक्चुअल वेलोसिटी पता कर ली। साथ ही साथ y कंपोनेंट भी पता करना है। ऑल्सो vy होगा v साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल की तरफ उन्होंने एंगल नहीं दिया ना, और हमने वर्टिकल को y एक्सिस माना है, तो वर्टिकल की तरफ क्योंकि एंगल नहीं दिया, तो वर्टिकल की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, v साइन थीटा होगा। vy हमने पता करना है, v 500 डिवाइडेड बाय √3, अभी कैलकुलेट किया हमने v एक्चुअल वेलोसिटी, साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, ठीक है जी। ये आया 500 डिवाइडेड बाय √3 इंटू साइन 30 1/2, 2 के साथ 500 कट हो जाएगा, ये आएगा 250, 500 को 2 के साथ हमने कैंसिल किया, 250 डिवाइडेड बाय √3 मीटर पर सेकेंड, ये आया हमारा y कंपोनेंट। सिंपल, उन्होंने एक कंपोनेंट की वैल्यू दी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 250, उन्होंने साथ ही साथ एंगल भी दिया है हॉरिजॉन्टल का, तो वहां से तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos 30, क्योंकि एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, उन्होंने एंगल दिया है, कंपोनेंट दिया है, वहां से हमने एक्चुअल वेलोसिटी पता कर ली। और जब हमें एक्चुअल वेलोसिटी पता चल गई, एंगल तो ऑलरेडी पता है, तो वहां से हमने वर्टिकल कंपोनेंट भी पता कर लिया v साइन थीटा। तो इस तरीके के साथ हम जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बेस पर न्यूमेरिकल है उन्हें सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से समझ आए। आपको वेक्टर रेजोल्यूशन, कैसे वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाते हैं और उसके बेस पर न्यूमेरिकल है जो, वो अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट लेक्चर्स और टू द पॉइंट लेक्चर्स के लिए आप रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।